अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओगे कैसे है? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, आज कोई इन्फॉर्मेशन? आज इंशाल्लाह हम बात करने जा रहे हैं मोटापा। ठीक है जी, मोटापे पे बहस कर लेते हैं थोड़ी सी। मोटापा होता क्या है? आप सब लोगों को इसका पता ही होगा। मोटापा हम जो है वो मेजर कैसे करते हैं, कहने के बॉडी मास इंडेक्स एक टर्म होती है, वो हम यूज़ करते हैं। अगर वो 30 या 30 प्लस हो जाए तो हम उसको कह देते हैं कि जी आप मोटापा की कैटेगरी में इंटर हो चुके हैं। ठीक है जी, इस सिंपल वर्ड में मैं बता रहा हूँ, बुकिश डेफिनेशन जो भी है वो मुझे नहीं आइडिया। अच्छा, क्या बॉडी मास इंडेक्स ऑफ 30 और मोर देन 30 इज़ अ ओबेसिटी, जिसे हम कह देते हैं कि जी ये मोटापा है। अच्छा, नॉर्मल भी, अच्छा बीएमआई होता क्या है, पहले मैं ये थोड़ा सा बताता चलूँ। बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स। अच्छा, बॉडी मास इंडेक्स होता क्या है, इसमें हमने दो पैरामीटर्स देखने होते हैं, एक हाइट और वेट। ठीक है, उसको हम कैसे मेजर करते हैं? हमारा फार्मूला होता है कि वेट इन केजीज, किलोग्राम में वेट डिवाइडेड बाय हाइट हमारी मीटर में जितनी आती है, मीटर स्क्वायर में, जब हम कहते हैं मुरब्बा मीटर कहते हैं। ठीक है जी, वेट इन केजीज डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो हम जो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो हमारा बीएमआई होता है। नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 18.5 या इससे ज़्यादा, और 25 से कम कम हो तो वो नॉर्मल कैटेगरी कंसिडर की जाती है कि ये हमारा नॉर्मल बीएमआई है। जब ये हमारे पास 30 या 30 प्लस चला जाता है तो हम ये कह देते हैं कि ये ओबेसिटी है। अच्छा, इसमें ओबेसिटी जिसे हम मोटापा कहते हैं, इसकी वजूहात क्या होती हैं? इसमें भी मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपको पता है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। यानी कि क्या, खाया पिया बैठ गए। यानी कि जो हमारी कंजम्पशन है और उस हिसाब से हमारी एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही है। ओवरऑल जो है हमारी बॉडी क्या करती है कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो फैट्स की फॉर्म में हमारे जो है ना, खासकर बेली पे अकमुलेट होना शुरू हो जाती है। तो ओवरऑल जो है ना वो मोटापे की तरफ चले जाते हैं हम। और उसके बाद हमारी डाइट, ज़्यादा मिठाई का इस्तेमाल, मीठा ज़्यादा खाना, कार्ब्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना, मीठे मशरूबात लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा फ्राइड चीज़ें, ऑयली चीज़ें, ये सारी चीज़ें ओवरऑल जो हैं हमारे मोटापे पे बड़ा असरअंदाज होती हैं और इसको बहुत प्रमोट करती हैं मोटापे को। अच्छा, अब इन सारी चीज़ों से बचा कैसे जाए? अच्छा, इसमें ना ओवरऑल पर्सन टू पर्सन वेरिएशन होती है बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, इसके हिसाब से किसी बंदे का मेटाबॉलिज्म बड़ा तेज़ होता है, वो थिन होते हैं। जिनका मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो होता है वो थोड़े ज़्यादा मोटापे की तरफ जाना का जो उनका खदशा होता है वो ज़्यादा होता है। बीएमआई के बाद हम बात कर रहे थे, इसमें मेटाबॉलिक रेट पे भी ये डिपेंड करता है। उसके बाद डिपेंड करता है हमारा वही लाइफस्टाइल, मैंने आपको जैसे बताया, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, खाया पिया बैठ गए, तो उनमें भी मोटापे के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, और मोटापे से जिन बीमारियों का खदशा होता है वो तो अनगिनत है। कह लें कि मोटापा हर बीमारी की माँ है, जिसे हम आपने सुना भी होगा। मोटापे से होने वाली 10 बीमारियां। नंबर 1, ब्लड प्रेशर। नंबर 2, डायबिटीज़। नंबर 3, यूरिक एसिड का ज़्यादा होना। नंबर 4, हीमोग्लोबिन का कम होना। नंबर 5, लिवर डैमेज। नंबर 6, किडनी डैमेज। नंबर 7, हाई कोलेस्ट्रॉल। नंबर 8, हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक। नंबर 9, कैंसर। नंबर 10, जॉइंट पेन। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो मोटापे के बाद चांसेस होते हैं वो हाइपरटेंशन के, डायबिटीज़ के। उसके अलावा एक और बीमारी होती है, इसे हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। वो जब बंदा सो रहा होता है मोटापे वाला तो उसको सांस लेने में दुश्वारी हो जाती है, खासकर रात को। और उसके बाद स्ट्रोक के चांसेस भी हो जाते हैं। और एक बहुत ज़्यादा इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो मोटापे के अमराज वाले जो बंदे होते हैं उनमें जो हम मैंने अभी बताया आपको, शुगर के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। जिस तरह हमने शायद लास्ट वीडियो में भी ये बात की थी कि मोटापा जिन बंदों को होता है तो उनमें जो है वो इंसुलिन की रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। तो उस वजह से भी उनको डायबिटीज़ के खदशात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ओस्टियोआर्थराइटिस कह लें, ये क्या वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है पेशेंट्स का, तो वेट बेयरिंग जॉइंट्स जो है वो उनकी रोयन होना शुरू हो जाती है। तो उस वजह से ओस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इससे कैसे बचा जाए? इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं इसमें भी। सबसे पहले आपको पता है हमारी डाइट एंड एक्सरसाइज, ये सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड और सेफ़ चीज़ें और हाईली रिकमेंडेड। वेट कम करने के लिए क्या, एक्सरसाइज करें ज़्यादा से ज़्यादा। कितनी? 30 मिनट टू 1 आवर तक एक्सरसाइज रिकमेंडेड होती है। सम सेज 45 मिनट से 1 आवर, ऑलमोस्ट वही 30 टू 60 मिनट की एक्सरसाइज डेली। और प्लस डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, डाइट की जाए, डाइट में वही मीठी अशिया का इस्तेमाल कम करें, फ्राइड चीज़ों का इस्तेमाल कम करें।
खाने के फ़ौरन बाद लेटना भी नहीं होता, चहलकदमी करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। एक्सरसाइज करें, अगर स्विमिंग करें तो वो और अच्छी बात है, स्विमिंग से भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जॉगिंग करें, रनिंग करें। और उसके अलावा मेडिकली भी हम इसको ट्रीट करते हैं मेडिसिन्स दे के। तो उसमें ओरली स्टेट टैबलेट होती हैं, और भी इसमें भी बड़ी इसमें मोटापे की ना कम्बिनेशन मेडिसिन्स भी आती हैं, उस पर हम अभी डिटेल पे नहीं जाते। जो सबसे हाईली रिकमेंडेड है वो यही है कि डाइट अच्छी करें और एक्सरसाइज करें, इससे आपका मोटापा आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। अच्छा, और उसके अलावा एक और बात मैं चले आपको बताता चलूँ, इसमें सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं तो फिर हम सर्जरी रिकमेंड कर देते हैं, बैरियाटिक सर्जरी इसके हम कहते हैं, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, हम वो मरीज़ का पेट खोलते हैं, उसमें से जितनी भी एक्स्ट्रा फैट्स होती हैं वो हम निकाल देते हैं। अब इसमें भी बड़ी जो है वेरिएशंस आ गई हैं, लेप्रोस्कोपिक बैरियाटिक सर्जरीज भी आ गई हैं। और ये सारी चीज़ें, इसमें मैदे की भी सर्जरीज होती हैं जिसमें हम मैदे का साइज़ छोटा कर देते हैं तो मरीज़ को ज़्यादा भूख नहीं लगती, ठीक है। तो मरीज़ फिर वो खाना जल्दी फिनिश कर लेता है, स्टाइटी जो होती है ना मरीज़ की वो इतनी नहीं होती, जल्दी फुल हो जाता है पेशेंट। तो उससे भी आहिस्ता 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 लॉन्ग रन पे जब पेशेंट देखते हैं तो वो लीन हो जाते हैं थोड़े से। अच्छा, इस लिहाज से हम इंशाल्लाह आगे भी फर्दर डिस्कशन करेंगे, तो फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। और हमारा चैनल जो है वो आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, और जो हमारी मिस्टेक्स होती हैं वो हमें ज़रूर कमेंट्स में बताया करें। ये हमारा भी इनिशिएटिव है, तो हमारी ये भी कोशिश है कि हम इंशाल्लाह आगे मज़ीद इसको बेहतर से बेहतर बनाएँ। चलें, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।